आज हमारे बीच में आम आदमी पार्टी की संसदीय सचिव है, महिला नेत्री साक्षी बंसल जी, और बीच में राजनीतिक विश्लेषक निशांत उत्पल और राठी, जो पूरा डॉट कैंपेन संभाले हुए हैं। हाँ जी मैडम जी, आपसे हमारा एक सवाल है, ये जो आपका 5 गारंटी वाला जो मुद्दा था, ये आपका मैनिफेस्टो तो चोरी हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने सुना होगा, लोग काम कर नहीं पाते हैं, लेकिन काम दूसरों के अच्छे देख के करने की आस लगाते हैं लोगों में। आजकल हरियाणा में यही ट्रेंड चल रहा है कि कांग्रेस ने, बीजेपी ने हमारे मैनिफेस्टो से बहुत सारी चीज़ें चुराई। बहुत सारी चीज़ें चुराई हैं, और जिसकी चीज़ें चुराई हैं वो पार्टी की नेता हमारे सामने हैं। मैं शुरुआत करूंगा आपका सबसे पहले 300 यूनिट तक बिजली फ्री जी। आपने दिल्ली में कहा नहीं, 2-3 प्लान में करके दिखाया आपने। और हरियाणा में ये एक कांग्रेस दावा करती है, और बिजली को मुफ्त खोरी घोषित करके बीजेपी ने से कई घोषणा पत्र भी नहीं लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इस बात पे कहना चाहूँगी, जैसे कांग्रेस ने अभी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया हरियाणा में, तो जहाँ उनकी सरकारें चल रही हैं वहाँ पर भी वो वादे करके आए थे, तो वो वादा अभी तक क्यों पूरा नहीं किया है? जैसे हिमाचल हो गया, और भी अदर स्टेटों में भी उनकी सरकार है। हिमाचल रिसेंटली अभी उन्होंने बोला था, तो हिमाचल में क्या 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री मिल रही है? तो ये एक बड़ा घोटाला है कि आप कहते तो हैं और आपकी कथनी अलग होती है। कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है उन लोगों की। तो हमारे पास, हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी ने ऑलरेडी दिल्ली में काम करके दिखाया है। जैसे ही पंजाब में ये बोल रहे थे पंजाब में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन पंजाब में भी आज 300 यूनिट बिजली का बिल फ्री आ रहा है। लोगों को 24 घंटे बिजली फ्री मिल रही है। आपने बिजली बिल माफी की भी घोषणा की है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, जो पुराने बकाया बिल रहेंगे उनके ऊपर भी गौर किया जाएगा, उनको माफ़ किया जाएगा। जो अनएक्सेस जो बिल लोगों के चल रहे हैं, तो हमारी पार्टी का ये रहा है कि जो आदमी जिसको ज़रूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, वो लोगों तक पहुँचे। तो बिजली, पानी, सड़क, ये बेसिक सुविधाएं हैं, एजुकेशन, हॉस्पिटल, तो हम लोग इसी के ऊपर काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सोच को लेके, उनकी सोच यही है कि बच्चों को अच्छा रोज़गार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, बुजुर्गों को अच्छी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं समय पे, उचित समय पे उपलब्ध हों। यहाँ ये कहा गया है कि 24 घंटे बिजली फ्री दी जाएगी। बिल्कुल, हरियाणा में 24 पर आपके नियर बाय दिल्ली लगता है, बहादुरगढ़ विधानसभा की हम बात करते हैं, तो नियर बाय आप दिल्ली, आप 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाके देख लो, वहाँ पर बहुत से जो बॉर्डर लगते बिल आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरा भी बिजली बिल 0 आता है। तो हम लोग बहुत से ऐसे हैं जो करंट हम लोग देख रहे हैं। पंजाब में, हरियाणा में आज एक लहर चल रही है, बिजली बिल मैटर नहीं करता, यहाँ पे 24 घंटे बिजली मैटर करती है। अभी जो कहा गया था कि जैसे जगमग योजना यहाँ पर चली थी, यहाँ गाँवों में 24 घंटे बिजली आने वाला था, मेरे ख्याल से वो भी जुमला फेल हो गया। कहनी और कथनी, यहीं से फ़र्क आ जाता है। कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है इन लोगों की। और आज हिमाचल में जो औद्योगिक सब्सिडी थी, बहादुरगढ़ में एक औद्योगिक हब है, वो वहाँ पे वापस ले ली गई है। और दूसरा जो आपने कहा कि हेल्थ में यहाँ दावा किया गया है बीजेपी से कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस यूनिट, एक कार्डिक यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। तो एक तरफ हुड्डा साहब अपनी जुबान के पक्के माने जाते हैं, और हुड्डा है तो कांग्रेस है, ये भी यहाँ पे सेंस चली हुई है। और एक तरफ केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, हर एक हॉस्पिटल्स में कोविड के टाइम में ऑक्सीजनेशन के प्लांट इमरजेंसी में लगा दिए थे। तो आप इन दावों पे कितना है? मैं एक बार सबसे पहले तो आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 10 साल पहले अभी कांग्रेस सरकार रही, फिर उसके बाद बीजेपी सरकार का भी 10 साल शासन रहा, तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने हरियाणा को दिया है। क्या हरियाणा के हॉस्पिटल आज दिल्ली की तर्ज पे काम कर रहे हैं? बीजेपी आज वादा कर रही है, 10 साल से ये लोग क्या सो रहे थे? 10 साल से इनको हॉस्पिटल की याद नहीं आई, 10 साल से इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की याद नहीं आई, तब इनको हरियाणा की जनता नज़र नहीं आई। आज वोट का, आज इलेक्शन का टाइम सर पे आ गया है, तो इनको वादे याद आ रहे हैं, इनको जुमले याद आ रहे हैं। तीसरा आता है बेरोजगारी का एक आंकड़ा होता है, ये कहते हैं 2 लाख
चुटकी बजा के हम बैकलॉग भी पूरा करेंगे कांग्रेस, और बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में आते 2 लाख वैकेंसी क्रिएट कर देंगे। सर इस पे भी मेरा वही है कि पहला तो क्वेश्चन यही उठता है ना, 10-10 साल आप दोनों सरकारें आप लेके गए हो, 10 सालों में आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा पंजाब में अभी हमें 2 साल हुआ है और वहाँ पर हम लोगों ने जो नौकरियाँ दी हैं वो अपने आप में ट्रेमेंडस नंबर है। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई सरकार में आते ही बिल्कुल पुराने नए 2 साल में सरकार आते ही आप इतनी भारी संख्या में किसी को नौकरियां दे सकते हैं, सरकारी नौकरियां। लेकिन क्या कांग्रेस ने जो बीजेपी दोनों ने दावे किए हमने इतनी नौकरियां दी हैं, उन पे आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, दावे तो खोखले हैं। दावे मैं वही कहना चाह रही हूँ आपको, 10 साल इनकी सरकारें रही, 10 साल में इन्होंने कितने दावे पूरे, कितनी नौकरियां निकाली हैं। हमारे युवा रोजगार बेरोजगार आज सब सड़कों पर हैं, किसान हमारा सड़कों पर है, महिला कर्मचारी हमारे सड़कों पर हैं, आंगनवाड़ी के कर्मचारी हमारे सड़कों पर हैं, ओपीएस पेंशन वाले हमारे सड़कों पर हैं। किसान की तो दुर्दशा मेरे ख्याल से बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा देखी गई। बहादुरगढ़ सबसे ज़्यादा प्रभावित था इस समस्या से। तो जो हाल किसानों का इस टाइम देखा, बहादुरगढ़ हल्के ने जो फेस किया, मुझे लगता है कि ये इन सरकारों की हार है और ये जुमले से लोगों को खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता बदलाव चाहती है और जनता इस बार बदलाव के जरिए जिस तरह से दिल्ली में हम पूर्ण बाहरी बहुमत से, रिकॉर्ड तौर बहुमत से आए थे, पंजाब में भी हम लोग किसी चैनल पे नहीं थे, किसी सर्वे में नहीं थे, लेकिन 92 सीट्स हमें मिली। तो ये अपने आप में ही कमाल है। पंजाब में जो आंदोलन चला था उसके सेंटिमेंट्स भी आपको गए? सेंटिमेंट्स भी हैं। देखो, लोग हरियाणा के लोग ना दिल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, राजनीति उनको करनी नहीं आती है, तो हरियाणा का सीधा साधा आदमी है, उसको बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। इस इलेक्शन में ये लोगों को पता चल जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। आदि निशान जी, एजुकेशन पे जैसे बातें चल रही हैं, तो एजुकेशन पे प्राइवेटाइजेशन का बड़ा बोलबाला है हरियाणा में। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो सारी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री उनके संरक्षक हैं, तो यहाँ एजुकेशन पे क्या गुंजाइश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे आने के लिए मैं आपको और आपके चैनल को जो है साधुवाद और हृदय से, मैं आपके चैनल पे आने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये तो बिल्कुल जो है स्पष्ट है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहाँ शिक्षा को लेकर जो है उनकी कोई ठोस नीति नहीं होती है। बीजेपी की जो नीति है वो है एग्रेसिव कैपिटलिज्म और एग्रेसिव नेशनलिज्म, आक्रामक राष्ट्रवाद और आक्रामक पूंजीवाद के ये जो है ब्लेंड को या ये कॉकटेल को ये हर जगह प्रैक्टिस करते हैं और इससे हरियाणा भी अछूत नहीं रह सकता है। अब मैं बात करता हूँ हरियाणा की, तो हरियाणा में जिस तरीके की का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है शिक्षा को लेकर, उससे कहीं ना कहीं जो है समाज में जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है। समाज में जो है एक वर्ग विभाजन का जो संदेश है वो उसको जो है बल मिल रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो समाज का जो वंचित वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, जो प्रोलेटारिएट वर्ग है, वो आम जो आधारभूत जो सुविधा है उससे अपने आप को जो है वंचित महसूस कर रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि हरियाणा में आज क्या स्थिति है। हरियाणा में जो है पेपर लीक जैसे मुद्दे जो है छाए रहे, अखबार के पन्नों पर जो है ये मुद्दा जो है छाया रहा। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दा को उठाया, लेकिन और इसका फिर परिणाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वे तो कहते हैं रोजगार में नंबर 1 कर देंगे। मुद्दा साहब कह रहे हैं कि मैं 2 लाख रोजगार तो एक दिन आते ही पहली कलम से जारी कर दूंगा। 2 लाख नौकरियां दिखाई दे रही बेरोजगारी हो। देखिए, मुझे जो समझ में आता है, जो मेरी जो थोड़ी बहुत जो अपनी राजनीतिक समझ है और जो मैं इन सरकार की नीतियों को गहराई से जो अन्वेषण करता हूं, उसमें मुझे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है एक ही थैले के चट्टे बट्टे की तरह काम करती है। उनकी नीतियों में कोई खास जो है व्यापक अंतर नहीं होता है। आप चूँकि देखे होंगे कि जब कांग्रेस की जब यहाँ पे सरकार थी तो एक
एक जो विरोधी थे, उनके जो पॉलिटिकल जो विरोधी होते थे, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज थे, वो एक आरोप लगाते थे अंदर खाने में कि यहाँ पे जो है क्षेत्रीय स्तर पर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मतलब हरियाणा के जो है किसी खास क्षेत्र के लोगों को जो है नौकरी में जो है खासा हिस्सेदारी मिलती है, उससे पूर्व की भी जो क्षेत्र खर्चे पर्चे वाली सरकार की तरफ। जी, मैं वो तो उतना तो मैं, लेकिन इस तरीके के अंदर खाने की चर्चा है। आप दक्षिण हरियाणा में जब आप लोगों से बात करते हैं, जैसे महेंद्रगढ़ का जो इलाका है, रेवाड़ी के जो इलाके हैं, उनमें उन गांव के लोगों का एक खास आरोप होता था कि साहब भर्तियों में हमारी हिस्सेदारी बिल्कुल नगण्य है। इसी की प्रतिक्रिया में, इसी के रिएक्शन में जो है इस मुद्दा को जो है अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो है मुद्दा बनाया और एक वोटर्स के बड़े फैक्शंस को जो है अपने पक्ष में जो है गोलबंद किया, लामबंद किया, जिससे 10 साल जो है उनको सत्ता की जो है मलाई का जो मज़ा है लेने में उनको मौका मिला। लेकिन ये भी जो सरकार है, पूर्व की सरकार की तरह जो है ये खास कर नहीं पाई। कम से कम ये है कि कांग्रेस के ज़माने में जो है भर्तियां निकलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नित हरियाणा की जो सरकार है, यहाँ पे भर्तियां पूरी नहीं होती है। आप देखेंगे कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बड़े स्तर की जो गस्टेड जो जॉब्स हैं, जैसे आप जुडिशियरी का देखें, नहीं पेपर लीक के अलावा जो है जैसे जुडिशियरी जो है न्यायपालिका जो कनिष्ठ जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, जो सिविल जज की जो नियुक्ति होती है, अगर मान लिया जाए 150 सीट है तो मुझे नहीं लगता है कि 150 सीट जो है भरी जाती है। इसका मतलब क्या है? हरियाणा के लोगों में टैलेंट नहीं है, हरियाणा के बच्चे में टैलेंट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं जो है व्यवहारिक स्तर पर जो है वो उनकी जो कार्यप्रणाली है उसमें कुछ खोट है या कमियां है। बात की ट्रांसपेरेंसी की, जी, दिल्ली सरकार को आप कर्मचारी कैसे बताते हैं, रोजगार के लिए फ्रेंडली बताते हैं अपने मॉडल को। दिल्ली में आज तक OPS क्यों लागू की नहीं गई? दिल्ली में ओल्ड पेंशन स्कीम आज तक क्यों लागू की नहीं गई? देखिए, मैं तो दिल्ली सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, और लेकिन मेरी जो अपनी समझ है कि कहीं ना कहीं जो है पेंशन जैसी जो स्कीम है, आज का जो स्टेट है वो हरियाणा में क्या रहेगा स्टैंड उस पार्टी का? जी, हरियाणा में पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हरियाणा में OPS को लेके क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मुझे जो लगता है कि जो तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके बनिस्पत जो है जो आम आदमी पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे वो पंजाब में जिस तरीके से काम कर रही है या दिल्ली में जिस तरीके से वो काम कर रही है, और जिस प्रकार का उन्होंने जो जनता के बीच में उन्होंने जो पेश किया है, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनका क्या स्टैंड होगा, क्योंकि देखिए आज का जो युवाओं को क्या मैसेज दे रहे हैं आप, जो आपने बताया है ये पृष्ठभूमि जो हरियाणा की है, युवाओं को किस तरह से? देखिए, मुझे लगता है कि युवाओं को जो है पार्टी के मुंह में ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए। उन्हें जो है, चूंकि ये विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय समीकरण पे लड़ा जाता है, और उस क्षेत्रीय समीकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं को मतलब अच्छे उम्मीदवार की तरफ रुख करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। अच्छे उम्मीदवार की तरफ रुकना चाहिए। हम राठी साहब की तरफ आ रहे हैं। बादुगढ़ को राठी साहब क्राइम सिटी बोला जाता है। यहाँ पे एक पूर्व विधायक का सरेआम मर्डर होता है। जी। यहाँ व्यापारियों पे अटैक होते हैं। जी। अपराध का डाटा बढ़ रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? जो आप डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, लोग पीड़ित हैं अपराध से। सर, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। जैसे जी बहादुरगढ़ में एक मशहूर है कि बहादुरगढ़ के पकोड़े मशहूर है पूरे इंडिया में, ऐसे ही पिछले टाइम से बहादुरगढ़ में ऐसे हालात हो गए कि यहाँ पे क्राइम मशहूर होने लग गए। हाल फिलहाल में जो अभी हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी, साक्षी जी ने बोला कि हमारा मैनिफेस्टो जो है वो चोरी कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा चुनाव लड़ने का तरीका भी ये चोरी कर रहे हैं, हमारी कॉपी कर रहे हैं। जैसे हमारा डोर टू डोर कैंपेन 1 to 1 पर्सन बहुत अच्छा चल रहा है, और इसकी कॉपी करते हुए अब हुड्डा साहब ने भी ये लॉन्च कर दिया अपने सिस्टम में कि अब वो भी 1 to 1 पर्सन करके डोर टू डोर को अपना सफल बनाएंगे। रही दूसरी बात जी, ये जो क्राइम की बात आप कर रहे थे, तो मास्टर कुलदीप छकारा जी एक मात्र कैंडिडेट बहादुरगढ़ से ऐसे है जिन्होंने आज तक मच्छर तक नहीं मारा होगा। बिल्कुल साफ और ईमानदार छवि के एकमात्र बहादुरगढ़ से ये नेता है जी। तो आने वाले भविष्य में अपराध मुक्त शहर की कल्पना बिल्कुल जी, बिल्कुल कर सकते और हम कराएंगे। बहादुरगढ़ को साफ, स्वच्छ और सबसे पहले क्राइम फ्री बनाना है, ये हमारा मेन मकसद है जी अभी। धन्यवाद।